हेलो। तब देखिए आज का एग्ज़ाम जो है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 9/2/2026 का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है। ठीक है, बिहार एनुअल एग्ज़ाम हिस्ट्री, जिसे कि हम बताए थे जितने भी क्लास में जितने भी टॉपिक सारे बताए एकदम हूबहू आया है क्वेश्चन। बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन लगभग 100 में 100 क्वेश्चन टैली किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए टाइम बहुत अगर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगभग 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर सारा देना चाह रहे हैं। ठीक है, सारा आंसर इसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का देखिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या पहला जो क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा ये डी हो गए, ये डी। ठीक है, यानी कि 1793 ईस्वी में। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट जो है सूर्यास्त कानून से सबसे ज्यादा परेशानी किसे थी। ठीक है, तो ये जमींदार को थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे ये हमारा एक तरह का 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है। तो ये इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या जमींदारों के अभिलेखों तथा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 3 का डी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांसीसी बुकानन तीन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की थी। ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 1810 से 1811 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पहाड़ियां लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। तो ये कुदाल का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ये नंबर। ठीक है, 5 का ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संताल विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तो ये सिंधु कान्हू। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डेविड रिकार्डो कौन थे। ठीक है, एक तरह का ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो बी नंबर। ठीक है, 7 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दक्कन दंगा कहां से शुरू हुआ। ठीक है, ये पूना से हुआ था। ठीक है, ये पूना से। ठीक है, तो ये हमारा ये नंबर हो जाएगा 8 का ये। ठीक है, बहादुर शाह जफर 1857 ठीक है विद्रोह के नेता कब बने। तो 11 मई 1857 को बना था। ठीक है, तो ऑप्शन में 11 मई दिया था, तो बी हो जाएगा 9 का बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई। ठीक है, तो ये 1801 में, यानी कि लॉर्ड वेलेली तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस टाइम का। ठीक है, तो 1801 यानी कि हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया। ठीक है, तो ये जो किए थे यानी कि एस.आर. राव ने किए थे। ठीक है, एस.आर. राव, एन.एस. राय। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत इसमें किया है। ठीक है, तो सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सी नंबर ही होगा, जिसका पूरा नाम था शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, एस.आर. राव। ठीक है, सी नंबर 11 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहां स्थित है। तो ये गुजरात में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पूरा वस्तुओं का क्या शामिल है। ठीक है, तो ये इनमें से देखिए यहां जो एक तरह का क्या है हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट ठीक है पूरा वस्तुओं में क्या शामिल थे। ठीक है, तो मुहरे वाट और पकी हुई ये सारा सभी होना चाहिए। ठीक है, ये सभी होगा डी नंबर 13 का, यानी कि डी। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेष कौन थे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वनस्पतिज्ञ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है ये और भी, यानी कि पूरा वनस्पतिज्ञ और पूरा प्राणी विज्ञानी मारा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर हो जाए, सी नहीं ये होगा। ठीक है, पूरा वनस्पति विज्ञान, यानी कि 14 का ये। नेक्स्ट देखेंगे मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, तो ये मेलुहा। ठीक है, तो ये सी नंबर होगा, 15 का सी। देखेंगे हड़प्पा वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, तो 4 से बनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि ये 16 का ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर किंघम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर किंघम यहाँ ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 17 का ये। नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा रावी सतलुज, ये इनमें सिंधु होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सिंधु। ठीक है, ये हमारा एक तरह का बी नंबर, ऑप्शन नंबर 18 का बी। नेक्स्ट देखेंगे मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। ठीक है, तो ये मगध की यानी कि राजगीर लिखा हुआ है, जो कि हमारा एक तरह का गिरी वज्र। ठीक है, आधुनिक नाम जो कि राजगीर है। ठीक है, तो बी नंबर होगा। ठीक है, 19 का बी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है कनिष्क अपने नाम के आगे क्या
उपाधि लगाते थे, ठीक है। तो देवपुत्र यानी कि बी, 20 का बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं देखिए, करो या मारो का नारा किसने दिया था, ये तो सबों को याद होगा, ठीक है, सबों को मालूम है, ठीक है, ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने 21 का सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 22 यानी कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, बहुत सी नंबर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 16 अगस्त 1946 को यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी, ठीक है, तो ऑप्शन में कांग्रेस, हिंदू महासभा और फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तरह का ये जो है इसी दिन को यानी कि एक तरह का कोलकाता में अकाल मतलब भीष्म हत्या, मतलब एक तरह का कोलकाता में क्या था, भीष्म मतलब हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसी से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये जो किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग, ठीक है, बी नंबर होगा, ठीक है, यानी कि 23 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारत महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, तो ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है, यानी कि सरोजिनी नायडू, ठीक है, यानी कि डी नंबर, ऑप्शन डी, 24 का डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये हमारा डी ए नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा की यानी कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया है, ठीक है, बी आर अंबेडकर मारे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यानी कि ये नंबर होगा, यानी कि 26 का ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, तो ये डी नंबर होगा, ठीक है, 27 का डी। नेक्स्ट आते हैं भारत संविधान कब लागू किया गया था, ये सबको मालूम होगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी। नेक्स्ट देखेंगे अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, ठीक है, तो ये जो थे जोगेंद्र, हाँ ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, ये 1946 में थे, ठीक है, तो ये बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 29 का बी। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, ठीक है, यानी कि ये क्या है, पृथक निर्वाचन की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, ठीक है, तो एक तरह का सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ ठीक है, बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन तमिल संगम साहित्य में अदमई किसे कहा जाता है, ठीक है, तो समझिएगा ये हमारा एक तरह का, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, देखिए समझिएगा तमिल संगम साहित्य में अधिमई किसे कहा जाता है, देखिए तो इसका जो अधिमई का अर्थ जो होता है, अधिमई का अर्थ जो होता है यानी कि गुलाम, दास या भूमिहीन मजदूर होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इसमें दास भी है और किसान भी है, ठीक है, तो एक तरह का मजदूर, एक तरह का कहने का मतलब आप दासी होगा, ठीक है, 90% ये है दास होना चाहिए, ठीक है, तो ये 31 का बी नंबर, ठीक है, या तो फिर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा इसमें डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, लेकिन बी नंबर होना चाहिए, ठीक है, और या तो दास होगा या तो किसान होगा, लेकिन 90% दास होगा, 80% है किसान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं वान भट्ट ने हर्ष रचित किस भाषा में लिखा है, हर्ष रचित, हाँ ठीक है, ये हमारा संस्कृत भाषा में, ठीक है, तो ये नंबर यानी कि कहने का 32 का ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 33 अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था, ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा बी नंबर, 33 का बी, ठीक है। 34 नंबर मात्र तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, तो गंधार की, ठीक है, डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रोमन साम्राज्य में किस भारत वस्तु की भारी मांग थी, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा इसको, कहने का मतलब है रोमन साम्राज्य में किस भारत वस्तु की भारी मांग थी, ठीक है, यानी कि ये देखिए सब भारी मांग मतलब बहुत ज्यादा मांग थी, ठीक है, तो ये काली मिर्च जिसे यानी कि एक तरह का कह सकते हैं यानी कि ब्लैक गोल्ड या मतलब काला सोना के नाम से जानते थे, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ देखिए मसाले, कपड़े और जड़ी बूटी ये सारा डिमांड था, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड था मसाला का, यानी कि काली मिर्च के नाम से जाने थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, 35 का ये। नेक्स्ट आते हैं 36 चीनी यात्री हैंडसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये डी नंबर हो जाएगा, हर्षवर्धन, ठीक है, 36 का डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अष्टयाध्यायी के लेखक कौन थे, ठीक है, तो ये पंडित, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देखेंगे मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, ठीक है, तो ये मनुस्मृति का संकलन 200 बीसी से लेकर के यानी कि 200 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कि बीसी से लेकर के एडी तक, ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 38 का ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सातवाहन शासक
किस वर्ण के थे, ठीक है, तो ये हमारा ब्राह्मण लिपि के, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा यानी कि 39 का ये, ठीक है। 40 नंबर आते हैं, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है, ठीक है, तो ये आदि पर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है, ए नंबर 40 का ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहां मुलाकात की, तो ये लखनऊ में किया था, 1916 ईस्वी में किया था, ठीक है, तो ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई, ठीक है, तो ये लगा दिया गया था 5 फरवरी 1922 ऑप्शन दिया, लेकिन ये सही तो इसमें मतलब एक तरह का 4 फरवरी को लगाया था, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो चलिए जो भी ऑप्शन आपको 5 फरवरी दिया तो ये नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, तो ये नंबर होगा, ठीक है, 42 का ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 43 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने चलाया था 1979 में, ठीक है, तो ये नंबर होगा, ठीक है, 43 का ये, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं तुर्की में खिलफा का पद किसे समाप्त किया, ठीक है, किसने समाप्त किया, ठीक है, तो ये कमाल आतातुर्क ने, ठीक है, यानी कि 3 मार्च 1924 में किया था, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन ये होगा, ठीक है, 44 का ये। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी ने अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे, ठीक है, गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे, ठीक है, तो ये हमारा लुईस फिशर, ठीक है, ये नंबर 45 का ये। नेक्स्ट समझेंगे 1949 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ, ठीक है, तो लाहौर में हुआ था, ठीक है, तो ये 46 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, यानी कि 47 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1947 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, पहले 11 थे लेकिन 8, ठीक है, वर्तमान में 8, ठीक है, तो ये 8 होना चाहिए, ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू, ठीक है, कहकर किसका मजाक उड़ाती है, महात्मा गांधी को उड़ाया था, ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन ये 50 का ये, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन गुरु नानक के बाद कौन गुरुपद पर आसीन हुआ था, ठीक है, गुरु नानक के बाद जो आसीन होने वाले थे तो वो गुरु अंगद देव, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बी आते हैं 51 का बी। नेक्स्ट आते हैं सूफी संतों की जीवनियों के स्मरण क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये तजकिरा, ठीक है, ये तजकिरा कहलाता है, ठीक है, यानी कि 52 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो 1336 में किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी, तो ये कृष्णदेवराय ने किया था, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गोपुरम क्या है, ठीक है, एक तरह का मंदिर का प्रवेश द्वार है, ठीक है, तो ये 55 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर आते हैं, देखिए यमुक्तामल्लयद, ठीक है, के लेखक कौन थे, ठीक है, तो ये कृष्णदेवराय, ठीक है, 56 का सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 1326 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 57 का ये हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 58 नंबर में, ठीक है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विष्णु पक्ष लिखा रहा था, ठीक है, तो ये हमारा कन्नड़ में, ठीक है, यानी कि एक तरह का 58 का सी नंबर हो जाएगा, 58 का सी। नेक्स्ट आते हैं चिदम्बरम, ठीक है, का मंदिर कहां है, जिसके गोपुरम में कृष्णदेवराय की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है, ये तो तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 60 नंबर में आते हैं 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था, तो ये पुर्तगाली, यानी कि अल्बुकर्क ने, मतलब डी अल्बुकर्क ने, मतलब 1961 में किया था, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, ये ए नंबर हो जाएगा 60 का ये, ठीक है। आते हैं 61 नंबर, संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था, ठीक है, तो ये थोड़ा डाउट है इसमें, देख लीजिएगा, ठीक है, या कमेंट में आप लोग को मतलब बताएंगे, ठीक है, ये 18वीं सदी, 36वीं सदी या 9वीं सदी, ये 11वीं सदी होनी चाहिए, ठीक है, 11वीं सदी डी, ठीक है, यानी कि ये 61 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, आते हैं इब्न बतूता किस शहर का काजी था, ठीक है, तो ये जो था दिल्ली का, ये दिल्ली का, ठीक है, बहुत स्टूडेंट आगरा में मारा, ठीक है, तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, ये ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
63 नंबर, ठीक है, दारा सिको का चिकित्सक कौन था, ठीक है, तो ये हमारे कौन थे, वर्नियर, ठीक है, यानी कि ये नंबर, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था, ठीक है, तो ये इब्न बतूता ने किया था, ठीक है, ये बताए थे आप लोगों को सारा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है, ठीक है, तो ये जो बनी है लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, संगमरमर बलुआई माटी चांदी, ठीक है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है और एक तरह का ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो बना हुआ ना, यानी कि नीम की लकड़ी और मतलब पवित्र दारू से बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी 65 का डी, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन नए नार संतों के भजन का संग्रह है, ठीक है, तो इनमें से देखिए डी नंबर होगा, ठीक है, यानी कि नारियल, ठीक है, मतलब नल हीरा, ठीक है, दिव्य प्रबंधन, ठीक है, देवराम जगम नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट आते हैं 12वीं सदी में बसवण्ण के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा का उद्भव कहां हुआ था, ठीक है, तो ये कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, बहुत सारे केरल ने मारा है, स्टूडेंट गलत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, ठीक है, तो एक तरह का तुरुस्क कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ये भारत में, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा के दिए हैं, ये मतलब तुर्की से आने वाले मुसलमानों को भारत में क्या कहा जाता था, ठीक है, तो ये क्या जाता था, तुरुस्क कहा जाता था, ठीक है, बी नंबर, यानी कि 78 का बी नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुल्तान उल मां शेख किसे कहा जाता था, ठीक है, तो ये औलिया को, यानी कि निजामुद्दीन औलिया को, ये नंबर, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, ठीक है, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है, तो ये पंजाब में बहुत सारे स्टूडेंट ने बिहार मार दिया, ठीक है,